दिल्ली वालों ने लगातार बीजेपी को नकारा है। पिछले 25 सालों से दिल्ली में दिल्ली सरकार बनाने के लिए जितने चुनाव हुए, सारे चुनाव बीजेपी हारी। 25 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। आखिर क्यों विपक्ष की तमाम पार्टियां ईडी, सीबीआई और आईटी पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं? आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले पहले यहां पर तमाम विपक्ष की पार्टियों की छवि खराब करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो बात कही है उस पर आपको नजर डालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक और झूठा मुकदमा फीडबैक यूनिट की आड़ में मनीष सिसोदिया पर किया गया। बीजेपी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। इसके चलते उन पर सीबीआई एक और मुकदमा जो है दर्ज कर रही है और ये सब सारे मुकदमा जो है वो झूठे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के प्रधानमंत्री मोदी और कितनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के नेताओं की जासूसी करवा रहा था, लेकिन इसकी कानों कान खबर ना केंद्र को लगी और ना ही एजेंसियों को। आखिर आज ही ऐसा क्यों भूत चढ़ा है कि सीबीआई, ईडी, एनआईए तमाम जो एजेंसियां हैं वो आज जांच कर रही हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो केंद्र सरकार की एजेंसियों पर खड़ा होता है। अगर 8 साल से दिल्ली की आधी सरकार का आधा उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करवा रहा था और आपको 8 साल तक पता ही नहीं चला, तो फिर चीन और पाकिस्तान तो आपके साथ क्या क्या करता होगा प्रधानमंत्री जी, आपको तो याद ही नहीं है। यानी कि साफ तौर पर कह दिया कि आपने 8 साल से कुछ नहीं किया। जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आपको मनीष सिसोदिया याद आ रहे हैं, तेजस्वी यादव याद आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव याद आ रहे हैं। तो तमाम लोग आपको इसी वक्त क्यों याद आ रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राघव चड्ढा ने जो ईडी, सीबीआई पर सवाल खड़े किए, मोदी सरकार पर जो है यहां पर सवाल या निशान खड़ा किया, क्या यह सच है? क्या आज सच में ईडी, सीबीआई तमाम एजेंसियां केंद्र सरकार के नीचे काम कर रही हैं? क्या देश में सच में तानाशाही बढ़ गई है या फिर लोकतंत्र अब खतरे में है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।